गाइस एंड वेलकम टू टुडेज़ वीडियो। हमने पहले स्टार्टिंग में बात शुरू करी थी मेडिटेशन से और चक्रा हीलिंग से। आप लोगों को इस बारे में शायद जानकर हैरानी होगी कि काफ़ी टाइम से वीडियो नहीं डली थी। उसका रीज़न था प्रैक्टिसिंग। जी हाँ, वंस यू प्रैक्टिस इट ऑन योर ओन देन ओनली यू कैन टेल इट टू अदर्स। तो सबसे एक अच्छा हैक मेरे पास निकल के आया है जो कि एक एसेंस है अब तक की रिसर्च का भी और अब तक की सेल्फ ऑब्जर्वेशन का भी। आप कभी भी मेडिटेशन करने के लिए बैठें, आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट द सीक्रेट वे ऑफ गेटिंग टू द राइट पॉइंट इन मेडिटेशन। जी हाँ, आप कभी भी मेडिटेशन करने बैठेंगे आपके पास 100 तरीके की डिस्ट्रैक्शंस होंगी। आप 5 मिनट शांति से एक जगह पे बैठ नहीं पाएंगे। डिस्कनेक्ट होना अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज बन जाता है। इसका एक बहुत बेसिक सा हैक मैंने निकाल लिया है और आप अगर इसको ट्राई करेंगे तो आई एम वेरी श्योर आप इसमें सक्सेसफुल भी होंगे और आप पीसफुल भी फील करेंगे, रिलैक्स भी फील करेंगे और आपका जो पर्पस है एनलाइटमेंट का या एलिवेशन का वो भी कंप्लीट होगा। और मैं आपको बताऊं, इट इज़ नॉट जस्ट वन डे टास्क। अगर आप इसको रेगुलर बेसिस पे करते रहोगे ना तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे आपकी लाइफ में। आपको पीसफुल फील होगा, आपको स्ट्रेस से और एंग्जाइटी से और डिप्रेशन से फाइट करने के लिए बहुत स्ट्रेंथ मिलेगी, आपको क्लैरिटी मिल जाएगी लाइफ में, आपको एक पॉज मिल जाएगा, आपकी एक रनिंग लाइफ के अंदर से आपको थोड़ी सी रिलैक्सेशन मिल जाएगी। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि हम डेली लाइफ में सोचते हैं करेंगे बट वो हो ही नहीं पाती हैं। ऐसा फोकस मिल जाएगा कि आप वो करने लगोगे। जी हाँ, इट इज़ अ वेरी बेसिक टेक्निक। वीडियो को पूरा देखना, ध्यान से देखना। ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं बनाएंगे, छोटी सी वीडियो के अंदर अच्छे से डिस्कस करेंगे। आप मुझे कांटेक्ट करके मेरे को डिटेल बता सकते हो कि आपके साथ क्या चैलेंजेस आ रहे हैं। अगर आप मेडिटेट करने की कोशिश कर रहे हो तो हम लोग इस बारे में डिस्कशन कर सकते हैं। यू कैन कमेंट मी, यू कैन DM मी ऑन इंस्टाग्राम एंड यू कैन मैसेज मी ऑन फेसबुक ऑल्सो। मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको मिल जाएगा, आप मेरे को DM करेंगे तो हम लोग उस पर भी कनेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। जो बेसिक कोर एसेंस है आज का हमारा कि हम मेडिटेशन कैसे करें। देखो, हमारा जो सबसे बॉटम एरिया होता है बॉडी का, जहाँ पे हमारा मूलाधार चक्र होता है, एक्सक्रीशन पॉइंट, जहाँ हमारा रेक्टम होता है, एनस होती है, वहीं पे हमारे जो मूलाधार चक्र होता है वो होता है। अब मूलाधार चक्र के अंदर सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है, अगर आप उसको रिलेट करोगे आज की लाइफ से, तो आपकी जितनी भी मटेरियलिस्टिक चाहते हैं, जितनी भी आपकी टुवर्ड्स लस्ट हैं, टुवर्ड्स एनीथिंग, ग्रीड एंड लस्ट बोथ आर लोकेटेड इन दैट मूलाधार चक्र। और सबसे ज़्यादा आपको उसी के ऊपर कंट्रोल करने की ज़रूरत होती है। तो आप मूलाधार को अगर अपने कंट्रोल करना चाहते हैं तो उसके लिए इससे पहले आपको अपनी ब्रीदिंग को कंट्रोल करना पड़ेगा। आपको अपनी ब्रीदिंग के ऊपर फोकस करना पड़ेगा। ब्रीदिंग पे फोकस करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? जब आप ब्रेथलेस होते हो तब आपको किसी और चीज़ का ध्यान नहीं होता, आपको सिर्फ एक चीज़ का ध्यान होता है कि आपको सांस लेनी है। आप 10 सेकंड के लिए अपना नाक बंद करिए और उसके बाद आप सोचिए कि यार मैंने घर पे आज ये सब्ज़ी बनानी थी या मैंने आज उससे इतने पैसे लेने थे। आपको वो सब याद नहीं रहेगा। 10 सेकंड के बाद जैसे ही 11वां सेकंड होगा आपका ध्यान आ जाएगा सांस लेने पे। जी हाँ, सांस लेना सबसे इम्पॉर्टेंट है, बिल्कुल है। ज़िंदगी तभी चलेगी जब आप ब्रीथ करोगे। और ये चीज़ ऐसी है जो आपको याद रहे या ना याद रहे, आपकी बॉडी अपने आप करती रहती है। अब आपने इसी के ऊपर कंट्रोल करना है। कंट्रोल आप वैसे तो नहीं कर सकते नेचुरली, बट हाँ, मेंटली एंड इमोशनली आपको कंट्रोल करना है। आपको सबसे पहले क्या करना है, जब भी आप मेडिटेशन करने बैठना चाहते हैं उससे पहले एटलीस्ट 15 to 20 मिनट्स की रिग्रेस कार्डियोवास्कुलर एक्सरसाइज करनी है। रनिंग कर सकते हो, ऑन स्पॉट जॉगिंग कर सकते हो, स्प्रिंटिंग कर सकते हो, साइकिलिंग कर सकते हो, आप वेट ट्रेनिंग हैवी कर सकते हो, आप कोर एक्सरसाइजेज हैवी कर सकते हो, आप जो भी एक्सरसाइज करना, कैलिस्थेटिक करना चाहते हो कैलिस्थेटिक कर लो, जिसमें भी आप ब्रेथलेस फील हो जाए, आपका हार्ट रेट 150 RPM पे चला जाए, बीट्स पर मिनट पे। तो जब आप 150 बीट्स पर मिनट पे जाते हो तो आपका ब्लड का फ्लो बढ़ जाता है, सेंसेशंस आपकी बॉडी के अंदर हाई हो जाते हैं, आपकी सेंस ऑफ अलर्टनेस हाई हो जाती है, ऑब्वियसली बिकॉज आपका ब्लड प्रेशर भी बढ़ा हुआ है और आपकी बॉडी एक एड्रेनलिन रश में भी होती है। जिस समय पे आप एक अच्छे से
मतलब मैच्योर हार्ट के साथ वर्कआउट कर लेते हो, अच्छे से पंपिंग हो जाती है, पैल्पिटेशन होनी शुरू हो जाती है, उसके बाद आप बैठो शांति से, डीप ब्रीदिंग करो, इनहेल होल्ड एक्सेल होल्ड, इनहेल होल्ड एक्सेल होल्ड। जब आप ये 4-5 राउंड कर लोगे, 5-5 7-7 सेकेंड के होल्डिंग के, हर स्टेप को फील करना है। एंड एट द सेम टाइम यू हैव टू कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स योर एनस मसल। जी हाँ, सुनने में थोड़ा हैरानी वाला लग रहा होगा, बट हाँ, जब आप अपनी एक्सक्रीटरी पोर्शंस को कंप्रेस करेंगे एंड रिलैक्स करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट करेंगे एंड रिलैक्स करेंगे, तो वहाँ पे आपको एक एनर्जी सेंसेशन, वार्मथ फील होगी। अब करना क्या है, जो आप इनहेल कर रहे हो धीरे धीरे फील करो कहाँ तक जा रही है। इट विल कम टूवर्ड्स योर थ्रोट, योर चेस्ट, योर लंग्स एंड देन इन योर स्टमक। आपको शुरू में लगेगा कि आपका पेट फूल जाता है जब आप सांस भर के रोकते हो तो अंदर, बट वहाँ पे रुकता नहीं है। आपके अंदर एयर तो सर्कुलेट हो रही है ब्लड के साथ साथ ही, है ना। तो आपको इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि डैट यू हैव टू फील योर ब्रीथ एंड कनेक्ट इट टू द कॉन्ट्रैक्टिंग एनस। तो ऊपर से लेकर नीचे तक आपका एक कनेक्शन डेवलप हो जाएगा। ये एक तरीके का सिग्नल जाता है आपके मूलाधार चक्र को एक्टिवेट करने के लिए। एंड काफ़ी लोगों को फर्स्ट टाइम में हो जाता है, काफ़ी लोगों को 100 बारी करने के बाद भी ये चीज़ फील नहीं होती। बट हाँ, आपको फीलिंग क्या होगी वो मैं आपको अभी बता देता हूँ। किसी किसी को शिवरिंग होती है, किसी किसी के अंदर ऐसे फील होता है जैसे बॉडी टेम्परेचर एकदम राइज हो गया हो, और कभी कभी ऐसा भी फील होता है किसी को कि बहुत मतलब पैसिव इफ़ेक्ट्स होते हैं, समथिंग इज़ हैपनिंग बट हैपनिंग इन द बैकग्राउंड। इमीडिएट आपको वो ऑब्जर्व नहीं होगा, बट हाँ, आपकी मसल्स रिलैक्स हो जाएंगी, आपकी पेन में आपको रिलीफ मिलेगा, आपकी स्ट्रेस लेवल्स कम हो जाएंगे। देखो, जहाँ हमारा मूलाधार चक्र है ना, वहीं पे हमारी रूट बोन भी है पास में ही, एंड रूट बोन के साथ ही आपका सारा नर्वस सिस्टम कनेक्टेड है। आप अगर वर्कआउट करोगे तो आपका ब्लड फ्लो बढ़ेगा। जब आप मेडिटेट करोगे तो आपकी जो आर्टरीज़ हैं उसके अंदर जो ब्लॉकेजेस हैं धीरे धीरे वो भी रिमूव होनी शुरू हो जाएंगी, बिकॉज कंट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन से जो फ्लो बनेगा उससे आपकी ऑब्स्ट्रक्शंस भी हटेंगी, आपके अंदर ऑक्सीजन लेवल भी हर तरफ तक बढ़ जाएगा। एंड हमारे सारे ऑर्गन्स को ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट तो होती है, ये दैट इज़ द फंक्शन ऑफ ब्लड, इफ़ वी हैव स्टडीड दैट इन स्कूल ऑल्सो। तो आपने करना क्या है, पहले 15 मिनट एक्सरसाइज करना है, उसके बाद आपको 5 मिनट डीप ब्रीदिंग करना है। डीप ब्रीदिंग करते करते आपको हर स्टेप पे ब्रीथ को होल्ड करना है। इनहेल होल्ड, एक्सेल होल्ड। जैसे ही आप ये होल्ड करते हो, जिस टाइम पे आप होल्ड करते हो उस टाइम पे आपको अपनी एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स को कंप्रेस एंड रिलैक्स करना है। कंप्रेस एंड रिलैक्स करना है, ये हाथ से नहीं होता, ये मेंटली होता है। आप 2-3 बारी ट्राई करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ। इससे आपके 3 बेनिफिट्स मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपकी जो बॉडी पार्ट्स हैं, जो आपके प्राइवेट पार्ट्स हैं, उनकी एक तरीके की एक्सरसाइज हो जाएगी। इसको आप पेल्विक एक्सरसाइजेस भी बोल सकते हो, उसको आप कीगल एक्सरसाइजेस भी बोल सकते हो, इसको आप मेडिटेशन भी बोल सकते हो। इसके आसन्स भी होते हैं, बहुत सारे आसन योगा के अंदर भी ये इसी से रिलेटेड होते हैं। ब्रीदिंग के साथ अपने मूलाधार चक्र को कंप्रेस एंड रिलैक्स करने से वहाँ मूलाधार चक्र एक्टिवेट हो जाता है। आप सिद्ध नहीं कर सकते इतनी आसानी से, बट हाँ, आप एक्टिवेट ज़रूर कर सकते हो। तो मेडिटेशन करने का सबसे प्राइमरी एंड सबसे इजी हैक मैंने जो फाइंड आउट किया वो यही था कि आप आराम से पहले तो अपने आप को एग्जॉस्ट करो। आपकी बॉडी आपको पता है कि हाँ यार, मेरे को एकदम सांस फूल रहा है, ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है। उस टाइम पे आप रिलैक्स होने के लिए बैठोगे तो आपकी बॉडी आपको थैंक यू बोलेगी। क्यों? क्योंकि आप एक हाई लेवल पे हो स्ट्रेस के, उससे आप रिलैक्स हो रहे हो। अब जैसे रिलैक्स होते जाओगे आपकी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन लेवल स्प्रेड होता जाएगा। कार्डियोवास्कुलर एक्सरसाइज आर दी बेस्ट। एंड उसके बाद जब आप मेडिटेशन करते हो तो मेडिटेशन के टाइम पे आपको हेल्प मिलती है। क्यों? क्योंकि आप एक ऐसे स्टेज से आते हो रिकवरी के अंदर, एक हाइपर स्टेज से, एक एड्रेनलिन रश से निकल के आते हो एक रिकवरी मोड के अंदर। तब आपका जो ब्रेन होता है वो आपका एट प्रेजेंट में होता है। और हमें मेडिटेशन करने के लिए क्या चाहिए? ना पास्ट ना फ्यूचर, इट इज़ जस्ट अबाउट द प्रेजेंट।
तो आप उस मेंटल स्टेट ऑफ मोमेंट को एंजॉय करोगे। और एक बार करके देखो, अगर आपको लगता है कि मेडिटेशन करने में आपको प्रॉब्लम हो रही है तो आप ये ट्रिक अपनाओ। पहले वर्कआउट करो, जब एग्जॉस्ट हो जाओ उसके बाद मेडिटेशन करने के लिए बैठो, बॉडी बहुत लाइट और रिलैक्स फील करेगी। साथ ही साथ अगर आपने ये वाली ट्रिक अपना ली ब्रीदिंग वाली, और साथ ही साथ में आपने अपने एक्सक्रीटरी पार्ट्स के ऊपर थोड़ा सा कंट्रोल कर लिया, आपके मन के अंदर जो डिस्ट्रैक्शंस आते हैं ना, जो दूसरे लोगों को देख के आपके अंदर लस्ट पैदा होती है, एक तो वो कम हो जाएगी, दूसरा आपकी फ़िज़िकल परफॉर्मेंस अच्छी हो जाएगी। ये ट्राइड एंड टेस्टेड है, कीगल एक्सरसाइजेज से ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती है ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज। अगर आप ट्राई करोगे तो आपको खुद फ़र्क पता चलेगा। एंड अबव 40 ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आप अपनी बॉडी का ध्यान रखें। परफॉर्मेंस बढ़ जाती है, बढ़िया हो जाती है, एंड आपकी लाइफ के अंदर आप हैप्पी रहते हो, आप स्ट्रेस फ्री रहते हो और रिलैक्स्ड रहते हो। आई थिंक यही सब मेजर रीजंस होते हैं जिसके लिए हम लोग मेडिटेशन करते हैं। डिप्रेशन एक तरीके की नेगेटिव एनर्जी है जो हमारे माइंड के अंदर हमारे को नेगेटिविटी की तरफ पुश करती रहती है, एक विशेष साइकिल है। बट हाँ, जब हम मेडिटेट करते हैं ना तो वो साइकिल ब्रेक हो जाती है। जब वो साइकिल ब्रेक हो जाती है तो हमारे को बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं लाइफ के अंदर जो हमें अभी भी मिल रही है बट हम नज़रअंदाज कर देते हैं। तो मैं तो आपसे यही बोलूँगा कि आप ट्राई करिए, आपको अच्छा लगेगा, और जितना आप इसके अंदर एक्सपर्ट होते जाएंगे उतना ही आपको रिज़ल्ट अच्छा मिलता जाएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। आपका सपोर्ट बहुत इम्पोर्टेंट है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।